अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी यूटी ओके। तो बेसिकली आज जो है वो आप मेरी कंफर्ट जोन से समझ गए होंगे कि यार मैंने किसी बहुत कंफर्टेबल इंसान को बुलाया है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, कंफर्टेबल मतलब शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड अ वेरी गुड मेकअप आर्टिस्ट, ठीक है। तो और ब्लॉगर है। अब थोड़ा बहुत एक कनेक्टिविटी बन रही होगी माइंड में कि क्या है और कौन हो सकता है। तो बेसिकली आज हमारे साथ है मुस्कान। अच्छा, मुस्कान के आने से आ गई हमारे चेहरे पर मुस्कान। प्लीज मुस्कान जोर से बोलो। अच्छा, मैं तो इतनी जोर से बोल रही हूँ, मुझे लग रहा है। अच्छा, मेरी मजे की बात ये कि इस शो के 3 एपिसोड से मेरी आवाज, पहले तो आवाज मेरी चली गई, सही है, और अब मेरा कान चला गया। तो मुझे जो हमारे कैमरा पर्सन उन्होंने बोला कि आज तो शो में तुम्हें लोग कहेंगे पहले इसका गला खराब था, अब इसका कान खराब हो गया। ये बंदी टूटी फूटी ही रहती है, नेक्स्ट टाइम क्या खराब होकर अब ये नहीं पता मुझे। यार देखो, टूटी फूटी रहती है सही है, पर फिर भी शो तो कर रही है ना यार, कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट, और फिर पॉजिटिविटी चेक करो, पॉजिटिविटी चेक करोगे मतलब पॉजिटिवली काम तो कर रही है। ठीक है भाई, जितनी आवाज आ रही है मुस्कान, मुझे बहुत अच्छे से आवाज आ रही है, मुझे बहुत अच्छे से आवाज आ रही है। नहीं तुम्हारी बस मुझे आ जाए आवाज। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ कि मुझे अच्छी अच्छा बेसिकली मुस्कान, हमारा जो यूटी शो है ना, पता नहीं तुमने देखा हो। देखो मैं इतनी ज्यादा ब्यूटी में ना, तुम्हारा यूटी मुझे ब्यूटी सुनाई दे रहा है, हमारा जो ब्यूटी शो है। अच्छा, मेरा जो यूटी शो है ना, उसके कुछ फॉर्मेट है, पता नहीं तुमने देखा है या नहीं देखा, क्या वैसे देखना चाहिए। ओके, नाउ ऑनवर्ड्स आई विल वॉच माय एपिसोड। अच्छा, देखा, अपना एपिसोड देखेगी नहीं, तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करके सारे एपिसोड्स देख ले। मैं इससे पहले एक चीज बता दूं कि जिस तरीके का तुम टेबल टॉक वाले सीन कर रही हो ना, ये बहुत रेयरली पाकिस्तान के अंदर होते हैं इस तरीके से, क्योंकि हर कोई इतना ज्यादा टाइम नहीं दे पाता अपने इस तरीके के शो को, बिकॉज वो टाइम कंज्यूमिंग शो होता है। यस, तो इफ यू आर डूइंग इट, सो करती रहो। आई होप कि लोगों को पसंद आ रहा हो। नेक्स्ट टाइम आई वांट टू सी यू कि कोई और काउच पर हो, कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी और रूबा तजीन उसका ले रही हो। यार सेलिब्रिटी से ज्यादा, अच्छा मेरा जो मेन है ना शो को बनाने का टारगेट, वो ये है कि इस मीडियम के जरिए हम उन लोगों को सेलिब्रिटीज बनाए जिनको कोई जानता नहीं, बट उनकी कुछ एफर्ट्स हैं किसी ना किसी चीज में लेके। सो बेसिक मेरा टारगेट यही है, और आई होप कि लोगों को पसंद आ रहा है, और नहीं भी आ रहा तो खैर है यार, क्या फर्क पड़ता है। नेगेटिव तो इट्स गोइंग टू बी अ गुड थिंग। हाँ, मतलब लोग तो नेगेटिव होते ही और हेट तो मिलता ही है, तो वो तो खैर है। अच्छा, हमारे शो का ना फॉर्मेट है वो ये है कि एक हमारा इंटरव्यू सेगमेंट होता है और एक में हम गेम खेलते हैं। मतलब एक में हम लोगों के साथ खेल जाते हैं और एक दूसरे पहले वाले में भी हम लोगों के साथ खेल जाते हैं, क्योंकि हम ऐसी बातें बताया नहीं गया था मुझे पहले, गाइस मुझे बताया गया था साथ क्या हो रहा है ये। और देखो, हम लोगों से ऐसी बातें निकलवाते हैं कि जिसमें बहुत कुछ निकल के बाहर आ जाता है, सही है। तो तुम सोच लो, अभी तुम बैठ गई हो हॉट सीट पर, ठीक है, तो देखते हैं क्या होने वाला है। कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चंस होने वाले हैं। नहीं मेरा पूरा फोकस होगा कि तुमसे अच्छी बातें। हाँ, मैं बोलूंगी भी अच्छी बात। अच्छा सही है, देखते हैं। अच्छा, पहले चलते हैं हम अपने इंटरव्यू की तरफ। तो मुस्कान के साथ कुछ बातें। अच्छा मुस्कान, मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बता दूं, मेरी टीम बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे सवाल लाती है, और मैं उनसे बार बार यही शिकवा करती हूँ कि यार ये वही सवाल है, मैं वही सवाल में, लेकिन मसला ये है कि यार सवाल होते ही वही हैं। लोग यही करते हैं कि मतलब तुम्हें किसने सपोर्ट किया, कौन तुम्हारे लिए वो, ये होने भी चाहिए, सबकी जर्नी डिफरेंट होती है। मतलब ऐसा होता है कुछ लोगों को, अच्छा कुछ लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जिनको इस तरह के क्वेश्चंस में मजा नहीं आता, क्योंकि वो कहते हैं यार हम ऑलरेडी इतना बता चुके हैं, अब हम थक गए, तो मैं उनसे बातें करती हूँ। कुछ लोग होते हैं जिनकी जर्नी लोग जानना चाहते हैं, तो डेफिनेटली फिर उनकी जर्नी के हिसाब से मैं चाहूँगी। कुछ लोग अपनी जर्नी बताना भी चाहते हैं। ट्रू। आई थिंक तुम उनमें से एक हो कि तुम लोगों को बताना चाहते हो। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि यार सबसे पहला क्वेश्चन ये कि पढ़ाई कहाँ तक की है तुमने? यार आई एम डूइंग बैचलर्स इन ईस्टर्न मेडिसिन बेसिकली ना। अच्छा, तो वो क्या है, कुछ लोगों को बताओ। हाँ, बेसिकली ईस्टर्न मेडिसिन इज ऑल अबाउट हर्बल थिंग्स। मेरा इसमें बहुत एक्सीडेंटली एडमिशन हुआ था, लाइक आई वाज गोइंग फॉर अ फार्मेसी, मगर वहाँ पर ये हुआ कि मेरा फार्मेसी में एडमिशन हो गया था। मैंने सडनली अम्मा को कॉल की, मेरे पास एक और ऑप्शन आ रहा है, दैट इज हर्बल। मैंने कहा गो फॉर इट, ऑल्दो हर्बल वॉज नॉट माई कप ऑफ टी, मगर मम्मा ने कहा नहीं जाओ, जो बहुत मज़ा आएगा तुम्हारा, बहुत अच्छा लगेगा, ऐसा है वैसा। मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है, मैंने एडमिशन ले लिया। बट यू नो कभी ना सर्टेन पीरियड पे जाके आपको रियलाइज़ होता है कि आप इसके लिए नहीं बने, दिस इज़ नॉट फॉर यू। तो आफ्टर 2-3 ईयर्स अच्छा मतलब अपना कंसंट्रेशन भी दिया पढ़ाई को, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यार मुझसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम सो ट्रांसपेरेंट व्हेन इट्स कम टू करियर,
कि मैं नहीं बोलूँगी नहीं यार मैं तो भाई एक बहुत एजुकेटेड ना हूँ, मुझे ऐसा लगा बीच में आके कि नहीं यार मेरा करियर और मेरी पर्सनालिटी कुछ और है, हाँ। लाइक वो हर्बल के लिए नहीं बनी हुई, देयर इज समथिंग एंटरटेनमेंट और समथिंग ना। तो फिर मैंने थोड़ा सा उसको फ्रीज किया सेमेस्टर को, और इस चीज़ को प्लीज़ हमें नॉर्मलाइज करना चाहिए। इफ़ यू अगर आपको लग रहा है कि डॉक्टर इज नॉट योर फील्ड लेकिन आपने ले लिया, तो वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन टू गो फॉर इट। हाँ। आप उसके ऊपर स्टक नहीं रहो, क्योंकि आपको पता है आप बुरा डॉक्टर बनने से अच्छा है कि आप एक कोई और अच्छा इंसान बन जाओ। ठीक है, आपको पेरेंट्स की वजह से आप लेते हो, पेरेंट्स की तो ख्वाहिशात पूरी, व्हाट अबाउट यू, आप क्या करना चाहते हैं? क्योंकि जिस चीज का शौक होता है ना वो इंसान बहुत बेहतरीन बन के निकलता है। लेकिन यार कुछ लोगों के पास ये सपोर्ट नहीं होता कि वो चेंज कर सके, स्विच कर सके। इन द बिगनिंग मेरे पास भी ये सपोर्ट नहीं था, मगर मैंने खुद बनाया, मैंने खुद ही बताया कि नहीं यार मम्मा बाबा आई वांट टू डू दिस, प्लीज सपोर्ट मी। इन द बिगनिंग मेरे पास भी लोग क्या कहेंगे, मगर देन इन द एंड जब मैंने अपने आप को साबित कर दिया कि नहीं आई कैन बी अ गुड ब्यूटिशियन, या मैं एक अच्छी इन्फ्लुएंसर के तौर पे जा सकती हूँ, तो नाउ इट्स गुड टू गो थिंक मैंने अपना। और ऐसा नहीं है कि मैंने उसको ये बोला कि अब मैंने बस खत्म ही कर दिया हर्बल, आई जस्ट फ्रीज्ड इट एंड आई विल कंटिन्यू, बट व्हेन मेरा दिमाग बोलेगा कि अब कंटिन्यू करो। अच्छा, तो राइट नाउ तुम अभी पढ़ाई कर रही हो या नहीं? नहीं, अभी मैंने स्किप किया हुआ है। स्किप किया हुआ है, ठीक है। तो अच्छी बात है यार। देखो, करियर इज ऑल अबाउट कि आप कितना ज्यादा उस चीज को कहाँ कहाँ लेके जाना चाहते हो। लाइक अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट होता भी है, बट अगेन वो पेरेंट्स के साथ ही खेल रहे होते हैं। ठीक है, कि मतलब आई हैव सीन अ लॉट ऑफ किड्स के यार पेरेंट्स ने इतना सपोर्ट दिया हुआ है कि अच्छा यार आप कोई भी फील्ड चूज कर सकते हो, किसी भी फील्ड के अंदर जा सकते हो, बट वो क्या करते हैं, वो अपने पेरेंट्स की उस सपोर्ट का फायदा उठाते हैं और क्या करते हैं, वो बिला वजह का उनको घुमाते हैं। वो चीज भी गलत है। नहीं, और इन चीजों की वजह से जो हम दूसरे जो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं उनका ये मानना होता है कि अच्छा ये बच्चा घुमा रहा है तो इसका मतलब मैं अपने बच्चे को अगर सपोर्ट दूंगा तो वो भी यही करेगा। देखो ये बात बिल्कुल सही है कि पेरेंट्स का डिसीजन ऑब्वियसली बेहतरीन से बेहतर, हमारी निगाह वो नहीं देख सकती जो वो देख रहे होते हैं, मगर ऐसा भी होता है कभी कभी हमारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर देते हैं बच्चों को ना, ये तुमने बनना है। इफ वही वाली बात हो गई 3 इडियट्स वाली की, अगर तुम लड़के हो तो तुमने इंजीनियर ही बनना है, तुम लड़के हो डॉक्टर, तो इट्स नॉट लाइक दिस। ये भी एक चीज है, लड़का लड़की वाली बात भी। अच्छा, मैंने बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे देखे हैं जो खुद कुछ नहीं कर पाते तो वो चाहते कि मेरा बच्चा कर ले। मेरे अब्बा ने बोला था मैं नहीं कर पाया अब तुमको, और वही मैं पॉजिटिव पेरेंट्स में दिखाती हूँ। जस्ट लाइक मेरी मामा, मेरे पेरेंट्स, आई एम लाइक अ प्राउड किड हियर कि मेरी मामा ने मुझे हमेशा वो किया कि जो मैं नहीं कर पाई ना, जितना मेरे अंदर टैलेंट था मुझे छुपाया गया, मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली, आई वांट यू टू डू दिस, बिलीव मी। तो वो सब कुछ हुआ, तो आई वाज सो हैप्पी। ये एक बच्चा खुद से सोचेगा। ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स ने आपके अंदर ये थॉट प्रोसेस शुरू से डाला है कि यार मैं वो चीज नहीं कर पाई, और अगर आपका बच्चा ये आपसे इतना अटैच होकर फील करता है, तो फिर वो बच्चा अगर आगे कंटिन्यू करना चाहता है उस चीज को, तो ये उस बच्चे की अपनी चीज है, यहाँ पे आप प्रेशराइज नहीं कर सकते इस चीज को। और ये बात इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये बात बोलना चाहती हूँ कि हमारे ना पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग रखनी चाहिए कि वो इजीली फ्रेंडली उनके अपने मैसेज कन्वे कर सकें, वो डरे ना। देखो रिस्पेक्ट और डरने में फर्क है। डरे ना, वो उनसे बल्कि शेयर करेंगे मम्मा आई वांट टू डू दिस। तो मेरी मामा ने शुरू में बहुत स्ट्रिक्टनेस रखी थी मुझ पर, लेकिन जब टाइम पीरियड आगे ही बढ़ता रहा तो मेरी अम्मा को बात समझ में आ गई कि मुझे इससे काउंसलिंग करनी चाहिए, और जब वो हुई तो अल्लाह का शुक्र सब चीज़ें बहुत अच्छे से चली। हाँ, और यार अगर आप समझते हो कि आप सही कर रहे हो तो दुनिया वाले जो भी बोले, इवन दो कोई कुछ भी सोचे, आपके लिए वो मैटर नहीं करता। इन द एंड वही आपके पास आगे बोलते यार तुम वही हो ना। बिलीव मी, मेरे सामने मिसालें हैं जो शुरू में बोल रहे थे, क्योंकि दुनिया आपको, आप ऊपर चढ़ रहे हो, एवरीवन डोंट वांट कि भाई आप जो है ना आप ऊपर जाओ, आपकी टांग खींचेंगे, कहाँ जा रहा है भाई नीचे आ, तो वो टांग नहीं खींचने देनी ना, जाना है। बस जब आप पहुंच जाओगे ना तो वो नीचे से आपको ये देख रहे होंगे ना, यार ये हमारी कजन या हमारी बहन या हमारी दोस्त है, वो फ्लैक्स ही डिफरेंट होता है। हाँ, वो बहुत अलग फीलिंग होती है। और वो फिर आपको अच्छा भी लगता है कि अच्छा यार यही तो था जो मेरी टांग खींच रहा था और खींच के नीचे लाता, और अब यही बोल रहे ओ ये मेरी कजिन है, ओ ये मेरी बहन है, या ओ ये मेरी फ्रेंड है। वो चीज ही वो फीलिंग ही डिफरेंट होती है। इसी बात से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि सबसे सपोर्टिव फैमिली में कौन है। ऑब्वियसली पूरी फैमिली तुम्हारी सपोर्टिव होगी माशाल्लाह से, बट कोई एक शख्स होता है अम्मी के अलावा, मतलब डोंट टेल कि यार मम्मा ही है, मुझे पता है तुम यही बोलोगी मम्मा ही है। मम्मा के अलावा कोई एक शख्स जो सबसे ज्यादा सपोर्टिव? मेरी खाला कमल आंटी, आई यूज्ड टू कॉल हर आनी। शी इज सो सपोर्टिव। आई रिमेंबर मैं एक
छोटी सी बात बताती हूँ कि मुझे ना हमेशा शौक रहा मैं ये भी करूँगी, ये भी करूँगी, ये भी करूँगी। ऑल्दो माई हायर इज़ 5'2", बट स्टिल मेरी यूनिवर्सिटी में एक मॉडलिंग का हो रहा था, तो मैंने उसमें ऐसे ऑडिशन दिया और मेरी सिलेक्शन हो गई। तो अब घर मैं ना वहाँ बैठे हुए सोच रही हूँ मुझे तो मॉडलिंग अलाउ ही नहीं है, मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी और ऐसा होगा वैसा होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। वहाँ पे तो सब मुझे ताली बजा रहे हो, मुस्कान मुस्कान। जब मैं घर आई और मैंने मम्मा को बताया, हम लोग लिटरली उस वक्त, मैं जब घर आई थी तो मम्मा बैठी हुई थी टेबल पे, मेरी खाला भी बैठी हुई थी साथ, और मैंने मम्मा को बताया कि ऐसे, मम्मा ने कहा क्या हो गया तुम्हें, मतलब मॉडलिंग और ये वो। और वही मेरी खाला ने मुझे लिटरली क्या किया, वो गई है किचन, उन्होंने एक बड़ा सा टिश्यू का जो रैप होता है ना निकाला, बिछाया और कहा चलो इसके ऊपर वॉक करके दिखाओ। तो वहाँ से जो उन्होंने मुझे मोटिवेशन दी ना, एंड आई वाज लाइक कि नहीं, कोई भी फील्ड बुरी नहीं होती है, आप बनाते हो उसे। तो वहाँ से लेके आज तक मेरा कोई भी शूट होता है, आई यूज्ड टू कॉल आनी, ऐसा है क्या करना है, कि नहीं मुस्कान प्रेमिसेस में रहते हुए प्लीज। और ऐसा ही है आज भी, वो मेरी माँ के बाद मैं बोलती हूँ कि एंड यू आर सो लकी इफ यू हैव एनी सपोर्टिव पर्सन रेदर देन योर मदर्स। ठीक है, आपकी मामा के अलावा अगर आपके पास होता है तो वो मेरी खाला है, फिर मेरी बहन है। तो ऐसा होता है कि मैं कहीं हिचकिचा जाती हूँ, बट दे आर पिलर्स। ट्रू। अच्छा, इसी चीज़ से मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर सकती हूँ कि मुझे भी ऐसा फील होता है कि फील क्या होता है, ऑब्वियसली जब मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया था और बहुत सारी चीज़ों से किया था, आई वोंट क्या कहते हैं, मैं वो चीज़ नहीं कहूँगी कि हाँ ये प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं किया, ये प्लेटफॉर्म नहीं किया। मैं ऑब्वियसली क्लियरली बोलूँगी कि भाई हमने टिकटॉक भी यूज़ किया, हमने दूसरी एप्लीकेशंस भी यूज़ किया। आई रिमेंबर कि फर्स्ट टाइम आई वॉज इन यूनिवर्सिटी और मेरा ऑलरेडी एक पढ़ाई की तरफ एक करियर बन रहा था। जाहिर है यार, अच्छी खासी पढ़ाई थी और मतलब काफ़ी वो फील्ड भी लोगों से बड़ा मैंने धक्का दे के ली थी कि भाई अच्छा मीडिया की तरफ जाना है, सही है। उस चीज़ पे सबसे पहला सपोर्ट मुझे मेरी सबसे छोटी खाला है उनका आया था कि नहीं भाई उरूबा तुम कर सकती हो। और मेरी नानी का सपोर्ट इज़ लाइक, मैं कहती हूँ, हालांकि सबसे ज्यादा कहा जाता है कि ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा वैसी सोच के होते हैं, बैकवर्ड। और पर मेरी नानी अभी भी कहती है अभी लड़का लेके आओ और जिससे तुम पसंद करोगी ना उससे शादी करोगी, चाहे वो जैसा भी हो। वैसे ही मेरी खाला ने मुझे उस टाइम पे ऐसे सपोर्ट किया कि जब मुझे एक एप्लीकेशन से ऑफर आई तो आई वाज वेरी कंफ्यूज कि यार मैं करूं नहीं करूं, क्या होगा। उस टाइम पे रिश्ते भी आ रहे थे, चीजें चल रही थी, एंड आई वाज लाइक मैं क्या करूं। मैंने अपनी खाला को कॉल किया और वी वर टॉकिंग ऑन वीडियो कॉल एंड शी वाज लाइक के तुम्हें क्या करना है लाइफ में। सो आई वाज लाइक मुझे अपना ना करियर आगे इस तरीके से लेके चलना है, एज एन इन्फ्लुएंसर, एज समथिंग लाइक कि कुछ करना है मतलब इस फील्ड में। शी वाज लाइक अच्छा ठीक है, तो तुम पहले ये सोचो तुम्हें क्या करना है और वही करो जो तुम्हें लगता है करने का। एंड आई फील लाइक कि आई एम सो लकी, स्पेशली जो छोटी खाला आपका सपोर्ट करती है ना यार, शी इज़ लव। और मैं एक आदत है, वो यहाँ नहीं है ऑब्वियसली, पाकिस्तान में नहीं है, वो अमेरिका में होती है। तो मैं हर सैटरडे के सैटरडे उनसे और मेरे सारे सर्कल को बताया कि भाई रूबा सैटरडे को 1 से 2 घंटे के दरमियान अपनी खाला से जरूर बात करेगी, अपनी नानी से जरूर बात करेगी। टाइम होता है बहुत, और वो टाइम मैं किसी को नहीं देती, चाहे वो किसी का भी टाइम हो, मैं किसी को नहीं देती। वो टाइम है कि भाई मुझे रात को बात करनी है। आपको ऑनेस्टली आपका ना रिव्यू देते हैं। जब मैंने बिजनेस भी स्टार्ट करने का सोचा, आई वाज वेरी कंफ्यूज कि मैं करूं नहीं करूं। शी वाज लाइक सपोर्ट भी करना, कुछ बातें ऑब्वियसली आपको अपने बड़ों की कभी-कभार कॉन्फ्लिक्ट होता है, माननी भी पड़ती है कुछ चीजें जो सही होती हैं, भी होते हैं कि यार नहीं आप ऐसा क्यों सोच रही हैं, और वो मुझे काफी उनको बस ये फील होता है कहीं गिर नहीं जाना, ठीक है, संभल के चलना। और भी बहुत सारी चीजें, स्पेशली शादी और रिश्ते को लेके उन्होंने जितना मुझे सपोर्ट किया, ऐसा नहीं कि उन्होंने मना किया शादी नहीं करो, बट उनका एक मोटिव हमेशा रहा है करियर पे फोकस करो, क्योंकि ये जो टाइम आ गया है ना, ऐसा नहीं है कि यार सब भूल जाओ। ये लड़कियों को कितना कवर करना पड़ता है ना शादी की चीजें, लाइक बता के ब्रो शादी इज अ ठीक है, इज अ मस्ट थिंग, मगर देयर आर सम प्रायोरिटीज, देयर आर सम चॉइसेस, देयर आर समथिंग दैट वी हैव टू कन्कर। सो ऑब्वियसली आता है। हाँ। फिर जब आप एक बिजनेस वुमेन, जब आप एक पर्सनालिटी होगी, तो आपकी शादी का स्वैग कितना डिफरेंट होगा, ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। और वो मुझे यही कहती है कि शादी करना जरूरी है, करो, लेकिन तब करो जब तुम कम्प्लीटली ठीक है। मैं ये बात भी मानती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी जिंदगी में तैयार, शादी हमें करने का कितना शौक है, तुम बताओ। हमें दुल्हन बन के बैठे हुए हैं, हमें दुल्हन बनने का ही शौक है। मेरा तो काम ही है रात में दुल्हन बनो ऑल द टाइम। लेकिन एक टाइम होता है जब आप प्रॉपरली चाहते हो कि यार मैं इस बंदे से या मैं इस बंदी से शादी कनेक्शन हो जाए, जब वो टाइम जो है ना,
उन्होंने वो चीज़ मुझे बहुत सपोर्ट की, समझाई। ऐसा मुझे लगता है खालाएं बड़ी क्यूट होती हैं, लाइक हाँ यार, ट्रू। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी खालाएं अच्छी हैं, सारी खाला अच्छी हैं। 8 खाला है माशाल्लाह से, 8 माशाल्लाह मेरी अम्मा को मिला के, एंड 7 के 7 डिफरेंट पर्सनालिटीज और डिफरेंट कैटेगरीज। लाइक तुम्हें उसमें पठान भी मिलेंगी, तुम्हें उसके अंदर बलोची मिलेंगी, तुम्हें उसके अंदर सिंधी भी मिलेंगी, तुम्हें उसके अंदर पंजाबी भी मिलेंगी। लाइक मेरे नाना ने अपनी बच्चियों को हर प्रोविंस में दिया हुआ है और माशाल्लाह से मतलब 12 बहन भाई हैं मेरी मामा लोग, 7 खाला मतलब 8 खाला ही होते थे, 9 10 मतलब 11 12। बोलती हूँ नानी आपका रिकॉर्ड शायद ही मेरे आसपास किसी ने तोड़ा हो, मतलब 12 बच्चे यार, गॉड। ये मेरा बता के बोलते हैं 12 बच्चे चाहिए। अच्छी खासी खाला है सारी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, बट जो छोटी खाला से सपोर्ट मिलता है ना यार, मतलब वो ऐसे लगते हैं शायद आपसे कनेक्ट कर रही होती है किसी ना किसी चीज को लेके। और मैंने भी देखा है जो मेरी बड़ी खाला की बेटी अपनी छोटी खाला से, इवन मेरी अम्मी भी सेकंड लास्ट है, तो वो जब कनेक्ट कर रही होती है तो मैं सोचती हूँ यार अलग ही है। मुझे पता नहीं मेरी अम्मा किस नंबर की है 8 खालाओं में से, मैं सोच ही रही हूँ मेरी अम्मा को कौन सा नंबर है यार। हंसिया वाला हंसिया, मुझे लग रहा है आपका वाला केस हो गया ये तो। तुम्हारी बहन के बच्चे भी बोलेंगे कि मेरी अम्मा कौन से नंबर की है, मुझे पता ही नहीं है। फिर भी होगा मेरी साथ मेरी मम्मा 5th है 6th है, नहीं पता नहीं कौन सी है, जो भी है नाना ने ऐसे ही पता कर दिया बच्चे। हम लोग खाला के टॉपिक से गाइस खाला में चले गए थे। खाला होता है इनका टॉपिक बहुत ज्यादा, क्योंकि यार सपोर्ट मिलता है डेफिनेटली। जैसे तुम्हारी फैमिली में तुम्हें सपोर्ट मिला खाला से, वैसे मुझे भी मिला, तो हमने कनेक्ट किया उस बात के ऊपर। वही एक्चुअल हमारी इस सेगमेंट का, इस इंटरव्यू का मकसद है। खैर चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि बहुत लंबी ऑलरेडी हो चुकी है। पता चला उर्वन ने मुझे बुलाया क्यों था इतनी लंबी करने के लिए। शादी का क्या प्लान है? अभी तुमने मुझे बोला है ये क्या होता है, मुझे शादी का क्या प्लान है? क्या प्लान है मुस्कान, कब कर रही है शादी? शादी अगर मैं तुम्हें सच बताऊं अपनी जिंदगी की एक तल्ख हकीकत, अगर मैं आज से 4 साल पहले जाऊं तो शायद मेरी शादी हो चुकी होती। लेकिन मेरी बहन का हो गया था रिश्ता पक्का, गई तो उसके ससुराल वालों ने बोला हमें शादी करनी है, तो मैंने कहा चलो मेरा बच्चा तुम कर लो, क्योंकि उसकी वजह से मैं सब बोल रही थी इसकी करवाओ, पहले इसकी करवाओ, तो मैंने कहा आप समायका की कर लो। मुझसे 4 साल छोटी, मैंने उसकी शादी करवा दी और मैं अभी तक यहाँ बैठे हुए आपके साथ इंटरव्यू दे रही हूँ। नहीं मेरा अभी शादी का कोई प्लान नहीं है, अंटिल मुझे ऐसा ना लगे कि आई एम रेडी, क्योंकि शादी ऐसा नहीं है एज से नहीं होती, शादी होता है आप जब रेडी हो शादी करने के लिए, तो वो मैं रेडी होंगी आज से 1-1.5 साल बाद। ये भी एक कनेक्टिविटी है कि यार मेरी भी ऑब्वियसली छोटी बहन की पहले शादी हुई है और भाई यार मतलब नहीं करनी थी तब हमें, और लोग ऐसे ही बड़े अच्छा उस टाइम पे बड़े हसरत से देखते हैं, अल्लाह बड़ी बहन बैठी हुई है, ओह माय गॉड आई स्टिल रिमेंबर कुछ आंटियों की टॉक्स आती थी, अल्लाह मुस्कान उम्र निकल गई ना तुम्हारी, तो ये जो तुम्हारा ग्लो है ना सब खत्म हो जाएगा, और उम्र निकल गई तो रिश्ते नहीं आएंगे। ओ बाजी माफ कर दो। और सबसे बड़ी बात शादी वाली बात से आई डू अग्री, क्योंकि यार मेरे साथ भी हो चुका है। अब जब एक बकायदा आंटियां आके गले लगा लगा के रोती थी कि भैया मतलब एक टाइम पे तो ऐसा था क्या हो गया मतलब आप, मुझे इतना दुख नहीं है, तुम्हें किस बात का है? और दुख किस बात का है? मतलब आई वाज वेरी हैप्पी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन की अच्छा मुझे जब मेरी बहन की मंगनी हुई थी तो मैं बहुत रोई थी, ठीक है मैं रो पड़ी थी, शायद उस वक्त लोगों को लग रहा था कि आई डोंट नो कि शायद एहसास कमतरी में रोई है, बट मैं इसलिए रोई थी कि मेरे घर में एक बहुत बड़ी खुशी है और पहली खुशी है। नहीं ऐसा है, लोग तो पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, और भाई मुझे अगर करनी होती तो मैं कर ही चुकी होती ना अब तक शादी किसी को। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मैंने अपने आसपास के लोगों को बड़ी जबरदस्त शटअप कॉल दे दी इस क्वेश्चन पे कि शादी कब करोगी, मुझे उनको समझ में आ गया। तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया मैं ताकि आप आवाम को पता चल जाए कि मैं शादी इसलिए नहीं कर रही। यार देखो मैं तो ऑब्वियसली मेरा जो क्वेश्चन था वो तुमसे शादी का यही था ताकि लोगों को पता चल जाए कि भाई कब तुम्हें करनी क्या है क्या नहीं, और जब तुम्हारा माइंड बनेगा ऑब्वियसली तुम्हें पूछा जाएगा किससे करनी है। नहीं मैं बताती कि किससे करनी है। ऐसे क्वेश्चन हम नहीं करते, हम उसको सीक्रेट ही रहने देते हैं मुस्कान। अभी सीक्रेट क्वेश्चन हम तुमसे ऐसे बातें करेंगे। नहीं मुस्कान इतना तो तुम्हें चलो शुक्र है, मैं बहुत खुश हो गई ना, मतलब अच्छा नेक्स्ट तुम समझ रही हो ना, मतलब ये तुम्हारा मेरा सीक्रेट है, ठीक है। डीप गाइस अब आप समझ जाओ, सही है। अभी बोलते हैं हम आपका सीक्रेट सब कुछ हिंट्स दे दिए, सब कुछ बता के। ये अच्छा था ना, ये अच्छा दिया मैंने, ओके।